नमस्कार मित्रों, साहित्य की दुनिया में, अदब की दुनिया में हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारे कथ्यों से और बहुत सारी रचनाओं से कई बार सहमत नहीं होते। हमें लगता है कि वह कवि या शायर वो अपने आप में, अपने परिवेश में बहुत विवादास्पद हो गया था। हमें कई बार ये भी लगता है कि ये इतने कद्दावर शख्सियत वाला, कद्दावर सोच वाला शायर ये छोटी सोच के दायरे में क्यों फंस कर रह गया, ये भी सवाल पैदा होते हैं। लेकिन अब इन सवालों पे विस्तार से चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, फिर एक बार कभी कर लेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं। और याद करने का जो संदर्भ है वो जिस व्यक्ति के बारे में है वो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। आप बोलते हैं तो सर मोहम्मद इकबाल भी कहा जाता है, और सिर्फ इकबाल के नाम से भी काफ़ी चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पहचाना जा सकता है बखूबी। और सोचने का ढंग जो है छोटी उम्र में ही बड़ा गज़ब का था। क्लासरूम में गए, प्राइमरी कक्षा थी, तो टीचर ने पूछ लिया कि आप इकबाल लेट क्यों आए, देरी से आप तो कभी आते नहीं हैं। तो इकबाल का उत्तर, उस बालक इकबाल का उत्तर था कि सर इकबाल हमेशा देर से आता है। उन्होंने उसको अपने नाम को व्यापक अर्थों में लेकर जो बात कही, टीचर भी दंग और बाकी उनके सहपाठी भी दंग। ये आदमी कैसा है, हर चीज़ को चिंतन के दायरे में डाल के आपको परोस देता है। तो ये निश्चित रूप से उसको, उसकी जो शख्सियत है और उसकी कृतित्व है वो उसके पूरे सांचे में उसको ढाल कर देखना पड़ेगा। और मित्रों, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इनके बीच में और एक उस समय की प्रबुद्ध महिला डॉक्टर आतिया फैज़ी के बीच में पत्र व्यवहार भी चलता था। कुछ लोग उस पत्र व्यवहार को रूमानी रंग देने का भी प्रयास करते थे, और कुछ लोग इनके पारस्परिक संबंधों को और उस पत्र व्यवहार को अदब का, साहित्य का एक अभिन्न अंग भी मानते थे। ये दोनों विशेषताएं उनमें थीं। और आतिया फौजी के वे पत्र, उस समय एक पत्रिका थी, शायद रावी नाम था पत्रिका का, मुझे पूरी तरह नाम मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, चेक कर लीजिएगा। और उस पत्रिका में वो सारे के सारे पत्र धारावाहिक रूप से छापे गए थे, और धारावाहिक रूप से छपे भी तो भी लोगों ने उसका एहतराम किया कि हम अपने परिवेश के एक शख्स को समझ ही नहीं पाए। और ये भी स्थिति वस्तुतः सही है। इकबाल का मूल्यांकन इतना आसान भी नहीं है। हमें कई बार आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति जो ये नज़्म लिखता है, वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है और न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और उसकी एक और शेर बड़ा पाए का शेर है, बड़ा स्तर का शेर है कि गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न तकदीरें। गुलामी में न काम आती हैं तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये ज़रूरी है कि शिद्दत होनी चाहिए वैचारिकता में, तब जाके बात बनती है। तो ये थोड़ा सा ना इस बात को ज़रा और गौर से देखिए कि लाहौर का एक प्रसिद्ध कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वहाँ का सबसे बड़ा, और एफसी कॉलेज, दो कॉलेज ऐसे थे जिनके पीछे बहुत सारे हमारे उस समय के विद्वान और शायर और पत्रकार दीवाने थे। लगभग सभी की पृष्ठभूमि में या तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था या फिर ये अपना एफसी कॉलेज लाहौर, क्रिश्चियन फोरमैन कॉलेज लाहौर। तो दोनों ही कॉलेज शिक्षा के स्तर की दृष्टि से बहुत ऊंचे कद के थे, और इकबाल भी और उनका एक मित्र भी, दोनों ही बिल्कुल बाकायदा इसी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही पढ़े और बाद में यहीं पढ़ाते भी रहे काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक। और एक भारतीय संत हुए हैं, आपको याद हो
का नाम अभी मैं आपको जिक्र करता हूँ। लाला हरदयाल का नाम तो आपने सुना ही हुआ है। लाला हरदयाल से भी इनके निकट संबंध हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लाला हरदयाल एक चिंतक भी थे, बेशक हिंदूवादी थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी चीज़ें जो हैं वो चर्चा का विषय बनती थी। और इसी प्रकार से एक और भी थे जिनका मैं जिक्र मैं याद आने पे बीच में कर दूंगा। और उनके साथ भी उनका यही था कि प्रबुद्ध लोगों में बैठकर एक सांझे स्तर पर किस तरह सोचा जा सकता है और किस तरह अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है, ये इकबाल जैसे लोगों की ही विशेषता थी, खासियत थी। और इसी लय में उनके अगर तरानाए हिंदी का जिक्र हम ना करें तो वो भी एक अन्यायपूर्ण बात होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। ये गीत जो है ये कितनी जगह कितनी बार गाया गया और कितने लोगों ने इसको अपने सुरों में पिरोया, इस बात का कोई अनुमान लगाना, सहज में सही अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं है। और ये एक ऐसा नगमा है, एक ऐसा गीत है जिसे बच्चों की ज़ुबान पे, उनको ये कोई सरोकार नहीं कि लिखा किसने, उनको ये भी कोई सरोकार नहीं कि ये कौन से सन में लिखा गया था और उसका जो रचयिता था वो बाद में स्वतंत्र भारत में जीवित भी रहा या नहीं रहा, इस बात से कोई सरोकार नहीं। लेकिन वो तराना जो है वो अमर हो गया। उसे आज भी हमारे भारत के और वहाँ के, आप सीमा पार की बात करें तो पाकिस्तान के अधिकांश स्कूलों में आज भी बड़े स्नेह और शिद्दत के साथ गाया जाता है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम से किस तरह से छा जाता है, ये बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। मुझे गीत वो कुदरती थोड़ा सा उसके कुछ पंक्तियाँ याद भी आ गई हैं तो मैं आपसे बांट भी लेता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। कि गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वहीं हमें भी, समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहाँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। शब्दों का चयन देखिए कि हिमालय को इन्होंने उसकी संज्ञा जो है, उसकी तुलना जो है वो किससे की है कि वो आसमान का हमसाया है, पड़ोसी है। कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं उसके हज़ारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं उसके हज़ारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम पर रश के जिना हमारा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। जिस वक्त इकबाल थे तब आप ये मानकर चलिए कि उस वक्त ये पार्टीशन, ये विभाजन, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी वैचारिक रूप से, क्योंकि इकबाल की परवरिश जो है वो मुस्लिम देशों में हुई थी। बहुत सारे देशों ने उसको सम्मानित भी किया था। और ये मानकर चलिए कि वो मुस्लिम धर्म में, उसके फ़लसफ़े में यकीन भी रखते थे। अब इस बात से कि आप मुनकिर होना चाहें तो नहीं हो सकते, इस बात से आप इनकार होने का प्रयास भी न करें। उसकी अपनी आस्थाएं हैं। जिन दार्शनिक का नाम मैं भूल गया था हिंदू संत का, वो थे स्वामी राम। स्वामी राम और इकबाल दोनों के रिश्ते इतने पाकीज़ा थे और इतने नज़दीक रिश्ते थे कि दोनों जब अध्यात्म पर या इन बातों पर जब भी विस्तार से चर्चा भी करते
तो वो चर्चा जो है वो सार्वजनिक रूप से उस सारे के सारे परिवेश में फैल जाती और दोनों अद्भुत सम्मान करते थे। दोनों का संबंध एक ही शहर से था, दोनों एक ही संस्थान में पढ़े, दोनों ने एक ही संस्थान में पढ़ाया। तो ये बहुत सारी जो बड़े लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, इनमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारा वैशिष्ट्य होता है। उसको अगर उसका मर्म हम समझेंगे तो हमें भी मदद मिलेगी सृजनशीलता में। धन्यवाद।